हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और काफ़ी टाइम के बाद मुझे आपके सामने आने का एक चांस मिला है और ये चांस इसलिए मिला है क्योंकि सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर करने वाली है। अब आप सोचेंगे कि डेट क्या है, तो देखिए डेट आपको मैं बता देता हूँ। विद इन अ फ्यू डेज कह सकते हैं। आज अगर 6 ऑफ मई है तो ये लगा लो विद इन 6 डेज सीबीएसई का रिजल्ट 100% अनाउंस हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है, और वो रीजन क्या है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका रिजल्ट विद इन 6 डेज ही डिक्लेयर होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन सीबीएसई का कल जो आया हुआ एक नोटिस या नोटिफिकेशन है जिसमें ये बताया गया है कि आपके जो डिजी लॉकर है उसको अब ऑपरेशनल कर दिया गया है। ऑपरेशनल करने का मतलब क्या होता है, जैसा कि इसमें जो है नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है, ये देखिए सर्कुलर है सीबीएसई का 5/5/25 की डेट है और इसमें यही चीज मेंशन की गई है कि जो आपकी डीएमसी है या आपका जो डिटेल मार्क्स कार्ड है वो आपको हार्ड कॉपी ऑल ऑफ ए सडन एकदम से नहीं दी जाती, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को एडमिशन्स भी लेनी होती हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, तो उसके लिए हार्ड कॉपी भी मांगी जाती है। तो हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं होती। इन दैट केस आपकी जो 12th क्लास की या 10th क्लास की डीएमसी आएगी वो आपके डिजी लॉकर में आएगी और ये ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक्सेस कोड फॉर डिजी लॉकर अकाउंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स to access their digital academic documents, mark sheet, come certificates and migration certificates pertaining to board result 25 एग्जाम्स। अब बात कर लेते हैं जो क्लास 10th के बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट्स हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होने वाला है या क्या होगा हमारे साथ। तो आपको एक बात बता देता हूं कि 10th क्लास के लिए तो देखो कोई वरी करने की जरूरत भी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि क्लास 10th के लिए सीबीएसई थियरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करके बताती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है क्लास 12th के लिए, जहां पर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही आपको पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं कर पाते तो इसका मतलब क्या है, या तो थियरी में या फिर प्रैक्टिकल उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा। रिजल्ट भी आपका मैं बता देता हूँ, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा, जैसे जैसे सीबीएसई डे बाय डे आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी इनोवेशंस की जा रही हैं, कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन ये बात जो एक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे जो पहले 90s में बहुत होते थे, ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इसमें ऐड ऑन किया है तो कहीं ना कहीं बच्चों से मिस्टेक हो जाती है और इस वजह से उनके जो मार्क्स हैं, जैसे एमसीक्यूज का नंबर भी देखिए 20 to 21 ऑलमोस्ट हिस्ट्री में क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में या 10th क्लास में जो है पॉलिटिकल साइंस में आपके नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस वो भी बन जाते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं और अक्सर इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में भी सेम है क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जिसकी वजह से आपके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी इतना मैं आपको कहूंगा कि आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप फॉर योर गुड रिजल्ट। और जरूर बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है, या ये कहेंगे कि आपका रिजल्ट कैसा आया, तो आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। सो थैंक यू वेरी मच and have a very nice day.